हेलो फ्रेंड्स, जब भी प्रेगनेंसी आती है तो एज अ कपल हम लोग के मन में कई डाउट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब वजन नहीं बढ़ रहा है या वजन ज्यादा बढ़ गया, ऐसा डॉक्टर बताता है तो आपके मन में डाउट्स आ जाते हैं कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल एंड नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं जुड़ी हूँ। आई एम डॉक्टर जयश्री पाठक। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट। और आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द कपल्स हु आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। तो जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट विजिट पे एक वेट होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वेट से ही हमारा निर्धारित होता है कि आगे कितना वजन होना है। और ये वजन जो हमारा होता है ये जैसे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेट को बीएमआई से डिसाइड किया जाता है। तो बीएमआई हमारा अंडर वेट हो सकता है लेस देन 18.5 और नॉर्मल वेट हो सकता है 18.5 to 24.9। ओवर वेट हो सकता है मोर देन 25 to like 29.9 और ओबीस हो सकता है मोर देन 30। तो अगर हम अंडरवेट या लेस देन 18.5 बीएमआई की बात करें, ऐसे में आप 13 to 18 केजीज वेट गेन कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल एवरेज पर्सन बीएमआई का जो पेशेंट है वो या लेडी है वो 11 to 16 केजीज ऑफ वेट गेन कर सकती है। इसी तरह अगर आपका ओवर वेट है तो आप 9 to ऑलमोस्ट से 13-14 केजीज ही वेट गेन कर सकते हैं। और ओबीस को तो बिल्कुल 7 to 11 केजीज तक वेट गेन करना है। अब अगर आप मोटे तौर पे माने तो 10 to 12 केजीज वेट गेन इज रिकमेंडेड। इसीलिए आप देखेंगे कि अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई 10 से 12 किलो से 13 किलो तक वजन वेट गेन इन प्रेगनेंसी इज नॉर्मल। अब ये वेट आपका ट्राइमेस्टर वाइज कैसे डिवाइड है, बिकॉज यू नो द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगभग 1 से 2 केजीज, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अराउंड से 5 केजीज एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अनदर 5 केजीज इज अलाउड। सो ओवरऑल से 10 से 12 किलो का वजन अलाउड होता है। ये वजन बच्चा तो 2.5 to 3.5 केजी का ही होता है। तो वेयर इज दिस होल वेट गॉन? दिस वेट इज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। भी विमेन का ओवरऑल भी वेट गेन होता है, फैट डिपोजिशन होता है, बच्चेदानी का यूट्रस का वेट होता है, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड ओवरलोड भी रहता है, आपका वाटर रिटेंशन रहती है, आपका बॉडी फ्लूइड भी 2 to 2.5 लीटर्स तक बड़ा होता है। तो ओवरऑल ये ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है। तो इस तरह से ये वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मगर व्हाई इज दिस वेट सो इम्पोर्टेंट? आजकल वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल का जमाना है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना वजन कंट्रोल रखें। तो वेट डेफिनेटली जितना वजन बढ़ेगा उतना ही इजीली निकलेगा। वेट लॉस वुड बी इजी। मगर ज्यादा वजन के क्या नुकसान है? ज्यादा वजन होने से आपके मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। मोर रिस्क टू डायबिटीज, मोर रिस्क टू हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया। बेबी का वेट गेन हो जाएगा तो आपके लेबर में डिफिकल्टीज आएंगी, बेबी मैक्रोसोमिक हो सकता है, बेबी को आगे चल के ओबेसिटी का खतरा हो सकता है एंड डेफिनेटली चांसेस ऑफ सिजेरियन इज मोर एंड ओवरऑल बेबी को वेट गेन का खतरा हो सकता है, मैक्रोसोमिक बेबी हो सकता है, बेबी को ओबेसिटी हो सकती है और सिजेरियन का रिस्क बढ़ता है। इसी के अलावा अगर वजन आपका कम होता है तो क्या खतरा है? देखिए, वजन कम का तो ऐसा है कि डेफिनेटली एक मदर का हेल्दी वेट होता है, तभी एक हेल्दी बेबी डिलीवर होता है। अगर आपको ऑप्टिमम वेट गेन नहीं है तो बेबी के अंदर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, बच्चे कम वजन का हो सकता है, ऐसे में बच्चा नर्सरी जा सकता है। तो प्रीमेच्योरिटी का रिस्क तो लो बर्थ वेट बेबी एंड हाई बर्थ वेट बेबी दोनों में ही होता है। उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई बार वेट गेन नहीं होता बल्कि लॉस होता है। सो इज इट समथिंग टू बी वरीड अबाउट? आई वुड से नो। व्हाई? बिकॉज 85% ऑफ द वुमेन में ये बहुत कॉमन है कि वजन बढ़ता नहीं है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ नॉजिया, देयर इज लॉट ऑफ वॉमिटिंग। पेशेंट शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो अपनी प्रेगनेंसी को ही संभालने में लगा होता है और एक्चुअली इस समय बेबी को बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है। इस समय सबसे जरूरी होती है कि बच्चा इम्प्लांट हो, प्रेगनेंसी स्थिर हो, प्रेगनेंसी लगे और आगे बढ़े।
तो आई थिंक आई हैव गिवन यू गुड इनसाइट्स, मगर एक इसमें इम्पोर्टेंट है कि हाउ मच कैलोरी इनटेक एंड हाउ टू कीप दिस वेट अंडर नॉर्मल। तो कैलोरी इनटेक को भी हमने डिवाइड किया हुआ है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1800 किलो कैलोरीज, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर 2200 किलो कैलोरीज, थर्ड ट्राइमेस्टर में 2400 किलो कैलोरीज। एंड यू कैन कीप, इफ यू डोंट वांट टू कीप अ कैलोरी काउंट, आपको ये याद रखना है कि पौष्टिक खाना खाना है, घर का बना खाना खाना है। घर में जो दाल रोटी सब्जी बन रही है, प्रोटीन इंटेक लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, जंक फूड ना लें, फ्री शुगर, व्हाइट शुगर, एक्सेसिव शुगर, हाई सॉल्ट, वेरी ऑयली फूड को प्लीज दूर रखें। टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ फाइबर डाइट। इससे आपका वजन डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा और कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर नहीं आएगा। Keep yourself active. Don't go in a completely sedentary lifestyle in pregnancy. Mild to moderate exercises are recommended. आप breathing exercises कर सकते हैं, आप walking कर सकते हैं। बेड रेस्ट तभी करना चाहिए जब डॉक्टर बोले बेड रेस्ट करना है, अदरवाइज यू शुड कीप योरसेल्फ एज नॉर्मल एज पॉसिबल। एंड इफ यू, मेरे से अगर आप जाने तो ये सब चीजें अगर आप रखेंगे तो आपका वेट गेन नॉर्मल रहेगा, प्रेगनेंसी उतनी ही आराम से निकलेगी और डिलीवरी भी आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी।